तो इस चैप्टर में सुकुना और यूटा की फाइट एक और बार स्टार्ट हो चुकी है, मगर इसका फर्क कितना है कि यूटा गोजो की बॉडी के अंदर है, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था यूटा ने केंजाकू की टेक्निक के जरिए अपने आप को गोजो की बॉडी से स्वैप कर लिया है। आई मीन उसने लिटरली अपने ब्रेन को गोजो की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर लिया है और अभी फिलहाल वो फाइट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, वो एक्चुअल में गोजो नहीं है। और इस चैप्टर के अंदर हमें रिका भी देखने को मिलती है, जो कि फुल्ली मैनिफेस्ट हो चुकी है और वो यूटा की बॉडी को होल्ड कर रखी है, आई मीन एक्चुअल यूटा की बॉडी को। और इस पैनल को देखने और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जुजुत्सु काइसेन के राइटर ने इस चीज को इतना फोकस क्यों कर रखा है, क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं इसका मतलब है कि रिका को नहीं पता है कि यूटा अभी गोजो की बॉडी के अंदर है, तो हो सकता है इसको लेके कुछ आगे बड़ा होने वाला हो। और हमने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा था सुकुना और यूटा दोनों ने अपने डोमिनेंट एक्सपेंशन को एक्टिवेट कर लिया था। यूटा ने गोजो का डोमिनेंट एक्सपेंशन इन्फिनाइट वॉइड और सुकुना ने अपना डोमिनेंट एक्सपेंशन मेलेवरेंट शाइन को एक्टिवेट कर लिया था। और हमें ये भी पता था कि यूटा सेम स्ट्रेटेजी यूज करेगा जो गोजो ने सुकुना के अगेंस्ट में यूज करा था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब एक्चुअल में गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट हुई थी उस टाइम कितनी बार गोजो का डोमिनेंट एक्सपेंशन टूट जा रहा था। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि गोजो का डोमिनेंट एक्सपेंशन एक क्लोज डोमेन है और दूसरी तरफ सुकुना का ओपन डोमेन है, तो इसका मतलब है सुकुना गोजो के डोमेन को बाहर से तोड़ सकता है। और इसी चीज से बचने के लिए गोजो ने अपने डोमेन को छोटा कर लिया था, एक फुटबॉल के साइज जितना, ताकि उसका डोमेन सुकुना के डोमेन के आगे कुछ टाइम तक टिका रहे। और हमें ये भी पता चलता है कि टाइम्स के बीच में यूटा गोजो की बॉडी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था, आई मीन वो लिटरली इस फाइनल बैटल के लिए प्रिपेयर हो रहा था और वो ऐसा ओयोई की कस्ट टेक्निक की वजह से कर पा रहा था। और ऐसे सेम यूजी ने भी कुसाकाबे के साथ करा था ताकि वो भी अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सके। मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, इन्होंने ज्यादा प्रिपरेशन करी क्यों और ये क्यों वन ऑन जाके फाइट कर रहे हैं। मेरा मतलब इनके पास गोजो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर था इनकी साइड, और उसके बाद हिगुरा में जिसके पास गोजो के लेवल का पोटेंशियल था, ऊपर से उसकी एक्सिक्यूशन ऑफ ब्लेड जो कि काफी ज्यादा ओवर पावर थी, और टोडो जिसकी बुगी बुगी टेक्निक काफी ज्यादा यूजफुल है फाइट के अंदर। तो अगर ये सब एक साथ अगर फाइट करते तो सुकुना को इजीली हरा सकते थे। मगर जो भी हो यूटा के पास 3 मिनट है कि सुकुना को वो इतना पिटे को अपने मेलेवरेंट शाइन डोमेन को मेंटेन ही नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ सुकुना को भी सेम चीज करनी है, उसको यूटा को 3 मिनट के अंदर हराना है क्योंकि वो यूज कर रहा है बाइंडिंग बो, और वैसे तो उसको बाइंडिंग बो अपने शाइन पे यूज करना चाहिए क्योंकि वो यूज कर रहा है इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ मेलेवरेंट शाइन, और ये शाइन की तरह दिख नहीं रहा है, ये एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है और वो इसे सिर्फ 99 सेकंड तक यूज कर सकता है। तो उसने जो बाइंडिंग वो यूज करा अपने शाइन पे यूज करने की वजह उसने 99 सेकंड को ही रिमूव कर दिया है। मगर उसके ऐसा करने से उसके डोमेन की रेंज कम हो चुकी है, उसके डोमेन की रेंज यूटा के डोमेन के आउटलाइनर तक ही है। और फिर सुकुना कहता है कि एक बार बस इसे मैं 3 मिनट के अंदर किल कर दूं, फिर अपने डोमेन की रेंज बढ़ा दूंगा और सबको किल कर दूंगा, मतलब यूजी और टोडो जो भी वहां पर है, क्योंकि वही यूटा से पहले उससे फाइट कर रहे थे। और अगर हम टाइम लिमिट की बात कर ही रहे तो यूटा को सिर्फ 5 मिनट है गोजो की बॉडी के अंदर, क्योंकि वो केंजाकू की कस्ट टेक्निक को यूज करके गोजो की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो कॉपी कर गई टेक्निक्स को सिर्फ 5 मिनट तक ही यूज कर सकता है, और इसी तरह उसकी कस्ट टेक्निक वर्क करती है। मगर अब सवाल ये उठता है 5 मिनट खत्म होने के बाद क्या होगा, क्या यूटा गोजो की बॉडी में ही रहेगा या उसकी ओरिजिनल बॉडी में रिटर्न हो जाएगा, और अगर वो रिटर्न भी होता है तो उसकी ओरिजिनल बॉडी में उसका ब्रेन न होने की वजह से क्या वो मारा जाएगा। ऐसी बहुत से क्वेश्चंस है और पॉसिबिलिटीज है जो हमें नहीं पता है। मगर जो भी होगा एक बात तो पक्की है, वो यूटा के फेवर में बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो वापस आते हैं इनकी फाइट की, तो यूटा का प्लान है सुकुना को इतना पीट देगी अपना डोमेन एक्सपेंशन को यूज न कर सके, और फिर यूटा सुकुना के ऊपर गोजो की कस्ट टेक्निक को यूज करता है ब्लू एम्पलीफिकेशन को। मगर इससे सुकुना को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो यूटा को एक मुक्का जड़ देता है। तो इसका मतलब है सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के साथ साथ अपनी कस्ट टेक्निक डोमेन एम्पलीफिकेशन को भी यूज कर रहा है। और जिन्हें नहीं पता इस टेक्निक से होता क्या है मैं उन्हें बता दो। इस टेक्निक को यूज करके तुम अपने आप एक लेयर की कोटिंग कर लेते हो जिससे तुम सामने वाले की कस्ट टेक्निक को बाईपास कर सकते हो, और यही अभी सुकुना यूज कर रहा है जिससे वो यूटा से हैंड टू हैंड फाइट कर सके, क्योंकि वो यूटा को नॉर्मली ऐसी टच नहीं कर सकता क्योंकि इसी तरह गोजो की इन्फिनिटी वर्क करती है। और सुकुना ने लास्ट टाइम भी यही टेक्निक को यूज करके गोजो से फाइट करा था। मगर नॉर्मली अगर कोई अपना डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर रहा है तो अपनी कस्ट टेक्निक का यूज नहीं कर सकता है, मगर सुकुना किंग ऑफ कर्सेस सेम टाइम पे दोनों यूज कर रहा है। और ये चीज देखने के बाद उस टाइम पे गोजो भी सरप्राइज हो गया था और अभी यहाँ पर यूटा भी। तो इसका मतलब है यूटा को नहीं पता था कि सेम टाइम पे दोनों यूज कर सकता है, इसी वजह से वो ऑफ गार्ड पकड़ा गया। और फिर सुकुना कहता है कि तुम्हारे छोटे क्रॉस डोमेन के अंदर इंटर नहीं कर सकते, तो नेचुरली तुम्हें डोमेन के अंदर क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे सुकुना बात कर रहा है मेमे के क्रॉस के बारे में, क्योंकि वो इसे यूज करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और लाइव स्ट्रीम पे दिखाती है कि वहाँ क्या चल रहा है। मगर जो भी हो यूटा को तो इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो यूटा के पास गोजो की मेमोरीज है और गोजो के साथ ये चीज पहले हो चुकी है, तो यूटा को गोजो की मेमोरी के थ्रू पता होना चाहिए, क्योंकि यूटा यूज कर रहा है केंजाकू की कर्स टेक्निक। और हमें इसके लिए जुजुत्सु काइसेन की डेटा बुक में जाना पड़ेगा जहाँ पर केंजाकू की कर्स टेक्निक के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि टैबू टेक्निक फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करती है, क्योंकि ये चीज अभी भी अप्लाई होती है। और इसमें ये भी लिखा है यूजर जिस भी बॉडी में स्वैप करेगा उसके पास बॉडी की कर्स टेक्निक का कंट्रोल होगा और उसके साथ उसकी मेमोरीज का एक्सेस
फोकस भी होगा। मगर अभी जब यूटा ने इस टेक्निक को यूज करा उसके बाद गोजो की कर्स टेक्निक का तो कंट्रोल है मगर उसकी मेमोरीज का नहीं, और इसी वजह से यूटा सुकुना को डोमेन एक्सपेंशन डोमेन एम्प्लीफिकेशन सेम टाइम में यूज करते देख शॉक हो गया। और फिर हम इसके बाद देखते हैं रिका फुल्ली मैनिफेस्ट हो चुकी है और वो यूटा की बॉडी को होल्ड कर रखी है। और फिर इसके बाद एक और क्लोजअप शॉट जिसमें यूटा का फेस दिख रहा है। तो अब थोड़ा इस बारे में बात करते हैं। तो रिका फुल्ली मैनिफेस्ट हो चुकी है जो कि हो नहीं था, तभी यूटा अपनी कॉपी करी गई कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। मगर अब सवाल ये उठता है जिडोत्सु काइसेन के राइटर इन दोनों को ऐसे फोकस क्यों करा, और आखिर क्यों रिका यूटा की बॉडी होल्ड कर रो रही है, और क्या आखिर उसे नहीं पता कि यूटा अभी गोजो की बॉडी के अंदर है और या रिका आगे जाके कुछ बड़ा करने वाली हो। और एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि गोजो यूटा की बॉडी के अंदर वेकअप होने वाला है। और मुझे पता है कि सब लोगों ने होप खो दी है कि अब गोजो कमबैक नहीं करेगा, मगर अभी भी 1% चांस है कि गोजो कमबैक कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शोको ने गोजो का ब्रेन है वो यूटा की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है रिका आगे जाके कुछ ऐसा बड़ा करने वाला है जिससे गोजो कमबैक कर सकता है यूटा की बॉडी के अंदर। और आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होगा, क्या गोजो कमबैक करेगा या नहीं? आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।